कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि क्या ठीक है क्या नहीं। सही गलत के बीच बस एक पल की दूरी रह जाती है और वही एक पल सब कुछ बदल देता है। आज की कहानी उसी एक पल की है। लालू, एक नाम जो सुनने में आम लगता है, लेकिन उसकी कहानी वो बिल्कुल आम नहीं थी। वो एक छोटे से शहर में रहता था। वो काम करता था रिक्शा चलाने का। सुबह की पहली रोशनी के साथ निकलता और देर रात तक अपने पैडल से जिंदगी को खींचता। घर में बीमार पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, जिम्मेदारी सिर पर थी और जेब ज्यादातर खाली ही रहती थी। लेकिन फिर भी लालू कभी थका नहीं, ना हालात से ना तकदीर से। उसकी आंखों में कोई बड़ा ख्वाब नहीं था, बस एक ही चाहत थी, रोज की रोटी ईमानदारी से मिले, बच्चे भूखे न सोएं और बीवी की दवा कभी न रुके। एक दिन की बात है, लालू रिक्शा चला रहा था जैसे हर रोज चलाता था। एक आदमी बैठा, बोला, बाजार ले चलो। लालू चुपचाप चल पड़ा। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। सवारी उतरी, जल्दी में चली गई। लालू ने जैसे ही गाड़ी मोड़नी चाही, नजर पड़ी, पीछे सीट पर एक थैली छूट गई थी। उसने खोली तो आंखें खुली की खुली रह गईं। थैली में नोटों की गड्डियां थीं, कुछ गहने और एक विजिटिंग कार्ड भी। पल भर को लालू का मन डगमगाया। सोचा, इतने पैसे, इससे तो बीवी का अच्छा इलाज हो जाएगा, बच्चों के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। लेकिन फिर दिल से एक आवाज आई, लालू, ये तेरी मेहनत की कमाई नहीं है, किसी और की अमानत है। जैसे तू अपने बच्चों के लिए तरसता है, वैसे ही वो आदमी भी शायद किसी जरूरी काम के लिए ये पैसा ले जा रहा होगा। लालू ने ठान लिया, ये पैसे वापस लौटाने हैं। वो उस विजिटिंग कार्ड पर लिखे पते पर गया। दरवाजा खटखटाया। अंदर से वही आदमी निकला जो उसकी सवारी था। लालू ने थैली आगे बढ़ाई और बोला, साहब, ये आपकी चीज है, रिक्शे में रह गई थी। वो आदमी एक पल को कुछ कह ही नहीं पाया। आंखों में हैरानी थी और दिल पूरी तरह कृतज्ञ, जैसे जुबान थम गई हो, लेकिन दिल जैसे चीख चीख कर शुक्रिया कह रहा हो। वो एक बड़ा व्यापारी था। उसने लालू की ईमानदारी पर भरोसा नहीं बल्कि गर्व भी किया। बोला, भाई, आज के जमाने में तुम जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, ले, ये कुछ इनाम रख ले। लालू मुस्कुराया, धीरे से बोला, साहब, इनाम मत दीजिए। मेहनत की रोटी का स्वाद किसी और के पैसों में नहीं होता। मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग अब लालू को सिर्फ रिक्शा वाला नहीं, एक ईमानदार इंसान कहने लगे। और फिर कुछ हफ्तों बाद वही व्यापारी एक दिन फिर लालू के पास आया। कहा, लालू, मेरी दुकान में एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, क्या तुम काम करोगे? लालू ने हामी भर दी। वो अब दुकान पर काम करने लगा। रोज कुछ नया सीखा, कभी गल्ला संभाला, कभी माल उठाया। ईमानदारी वही रही, बस काम बदल गया। धीरे धीरे हालत सुधरने लगे। पत्नी का इलाज हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे। अब रिक्शा पीछे छूट गया था। वो आज भी वैसा ही था, ना जुबान बदली ना चाल ढाल। वो अब दुकान पर काम करता था, लेकिन दिल वही था, साफ, सीधा और बिल्कुल सच्चा, जिसे देखकर लगता था कि इंसान बड़ा अपने कपड़ों से नहीं, अपने किरदार से होता है। उसकी ईमानदारी वो आज भी वैसी की वैसी थी। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर दिल साफ हो और इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। लालू ने कोई बड़ा सपना नहीं देखा, ना अमीर बनने की चाह रखी, बस एक बात पर अड़िग रहा, ईमान से जीऊंगा चाहे जितनी भी तकलीफ हो। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जब इंसान के दिल में ईमानदारी और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल उस पर भारी नहीं पड़ती। लालू ने यह साबित किया कि बड़े सपने देखने से ज्यादा जरूरी है अपने हालात में सही फैसले लेना और हर हाल में मेहनत और सच्चाई का साथ देना। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसों में नहीं, असल खुशी तो तब मिलती है जब मन साफ हो और आपने काम भी ईमानदारी से किए हों। इसीलिए हमेशा सही रास्ता चुनो, चाहे वह रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि सही रास्ता ही तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी थके हुए इंसान को ये नई हिम्मत दे जाए। नीचे कमेंट करके बताइए
कि आपको लालू की ईमानदारी ने क्या सिखाया। आपके शब्द हमारे लिए बहुत कीमती हैं।